जब हम भक्ति की बात करते हैं। देखिए, एक चीज जैसे मैं आपसे स्पष्ट करूं, कुछ लोग जब कथा की जब हम बात करते हैं, मेरा ये मानना है कथा का जो सार है, जो निष्कर्ष है, वो हमें समझ में आना चाहिए। जैसे भागवत कथा की मैं बात करता हूँ, तो भागवत कथा भले मैं 7 दिन करूँ, चाहे 10 दिन करूँ, चाहे 20 दिन करूँ, चाहे 50 दिन करूँ, निष्कर्ष क्या है, उसका फल क्या है, उसका अंत क्या है? तो उसका निष्कर्ष एक ही है। क्या? जैसे कि राजा परीक्षित को जब कहा गया कि आपकी मृत्यु 7 दिवस में हो जाएगी, ये हमारे लिए एक प्रेरणा है। और प्रेरणा कैसी कि हर इस दुनिया में, इस जगत में हर इंसान की मौत 7 दिन में ही होती है। बता दीजिए कोई इंसान जो इन 7 दिनों के अलावा किसी 8वें दिन मरा हो ना। सोमवार से लेकर रविवार 7 ही दिन है। लेकिन ये निष्कर्ष राजा परीक्षित को पता चला 7 दिन की कथा सुनने के बाद। कि बात तो सही है, मृत्यु तो 7 ही दिन में होती है। और कहते हैं राजा परीक्षित की मृत्यु हुई। परीक्षित की मृत्यु नहीं हुई, उस परीक्षित की मृत्यु हुई जो अज्ञानी था, जो दंभी था, जिसे भान था कि मैं इस जगत को चलाने वाला हूं। उस परीक्षित की मृत्यु हुई। और जो परीक्षित पैदा हुआ वो परीक्षित भक्त था, साक्षात विष्णु का भक्त बना हुआ। तो जैसे कहते हैं ना, बदलने के लिए तो एक क्षण काफी है। 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन, 41 दिन, कई जन्म, कई पीढ़ियां भी लग जाती है। कई बार तो हमें नहीं समझ में आता, और अगर समझ में आना होता है तो 1 सेकंड का खेल है। एक प्रसंग आता है यहाँ पर, आस्तिक और नास्तिक हम किसे कहते हैं? कई लोग कहते हैं तू मंदिर नहीं जाता, तू नास्तिक है। तू भगवान भोले को जल नहीं चढ़ाता, तू नास्तिक है। तू शिव जी की आराधना नहीं करता, तू नास्तिक है। ये नास्तिक का अर्थ क्या है? देखिए, नास्तिक और आस्तिक जो शब्द हैं, वास्तव में उनका खुद का कोई भी मतलब नहीं। नास्तिक का मतलब है ना आस्था, जहां विश्वास ना हो, बस। आस्तिक का मतलब है आस्था, जहां आस्था हो, बस। अगर मुझे मेरे परिवार पर पूरी आस्था है तो मैं आस्तिक हूं, परिवार के दृष्टिकोण से। ईश्वर के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं, जिसे विश्वास नहीं है ईश्वर पर, वो नास्तिक हो गया। लेकिन ईश्वर पर क्यों विश्वास नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। क्या मैं कर्म योगी हूं कि मैं मेरे कर्म को प्रधानता देता हूं, भक्ति को प्रधानता नहीं देता? यह भी संभव है। भगवान बुद्ध जिन्होंने कहा कि मैं कर्म मार्ग पर चलने वाला हूं, मैं भक्ति मार्ग पर नहीं चलता, उन्होंने कर्म को प्रधानता दी। तो एक दृष्टिकोण से देखें तो भगवान बुद्ध तो नास्तिक हो गए, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो वो बुद्ध भगवान हो गए, वो स्वयं भगवान हो गए, क्योंकि उन्होंने कर्म को प्रधानता दी। और जब आप भक्ति को प्रधानता देते हो तो आपके और मेरे सामने है, फिर आप अर्जुन होते हैं और आपका रथ कृष्ण चलाते हैं। कभी घर जाकर देखिएगा, छोटा सा गीता सबके पास होगी। जब अर्जुन का रथ भगवान कृष्ण चलाते हैं तो उस रथ के ऊपर जो ध्वजा है उस पर साक्षात हनुमान जी विराजमान है। हनुमान जी विराजमान। आज के प्रसंग में मैं एक और आपका शंका होती है उसे थोड़ा सा सही करने की कोशिश करूंगा कि ये हनुमान क्या है। हनुमान का मतलब है गॉड ऑफ थॉट्स, विचारों का देवता, वो विचारों के देवता। 2 तरीके से इसे समझिएगा, जवाब दीजिएगा। जब राम जी ने रावण पर युद्ध किया तो राम जी की सेना में कौन थे? वानर। कौन थे? वानर। अब आप कभी सोचिएगा इस बात को, साधारण वानरों से राम जी ने रावण को हरा दिया, कैसे? लेकिन अगर इसको मैं
दर्शन शास्त्र के हिसाब से कहूं, राम जी के पास जो वानर है वो वानर नहीं है, वो राम जी के विचार हैं। हमारी विचारों की जो प्रवृत्ति है वो वानरों की जैसी होती है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। हमारे विचार ऐसे ही हैं, अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे ये करना है। स्थिरता नहीं है। और अगर जिस व्यक्ति ने विचारों में स्थिरता प्राप्त कर ली तो फिर आपके जीवन के युद्ध भले ही रावण के साथ हो, विजय आपकी होगी, विजय फिर आपकी। तो हनुमान जी हैं विचारों के देवता, हनुमान जी विचारों के देवता। दूसरा, हनुमान जी ने आपको एक सबक सिखाया जीवन में। किसी भी तस्वीर में राम जी के मंदिर में देखिएगा, हनुमान जी का आसन कहां है? राम जी के पैरों में है, बराबर नहीं है, राम जी के पैरों में बैठे हैं। भक्ति मार्ग आपको कहता है कि जिसने खुद को ईश्वर को समर्पित कर दिया, फिर वो दास नहीं रहा, फिर वो भगवान हो गया, फिर वो भगवान हो गया। क्या कभी आपने लक्ष्मण जी के मंदिर देखे? देखे लक्ष्मण जी के मंदिर? केवल लक्ष्मण जी के नहीं मिलेंगे, लेकिन हनुमान के मंदिर मिलेंगे, क्योंकि हनुमान जी कहां बैठे हैं? पैरों में। दास, सेवक, ये अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है, ये बड़ा पद है। तो हनुमान जी विचारों के देवता है, गॉड ऑफ थॉट्स। इसलिए कहते हैं ना, जो हनुमान जी की आराधना करेगा उसको इधर उधर के फालतू विचार नहीं आएंगे, वो ईश्वर में ही लगा रहेगा हमेशा। तो जब भी आप हनुमान जी की स्तुति करें, जब भी आप हनुमान जी की पूजा करें, उन्हें एक प्रार्थना जरूर कीजिएगा कि हे विचारों के देवता, मेरे विचारों पर नियंत्रण रखना, मेरे भी विचारों पर नियंत्रण रखना। महाभारत के युद्ध में जिस अर्जुन के रथ पर हनुमान जी विराजमान हैं, इसका अर्थ है कि जिसके विचारों में संयम हो गया, फिर वही बात, युद्ध कितना ही बड़ा हो, फिर मैं जीत लूंगा, फिर मैं जीत लूंगा। जिसके विचार संयमित है वो युद्ध जीतता है। और हमारा तो जीवन ही युद्ध है। आप रोज संघर्ष करते हैं, आप रोज संघर्ष करते हैं। तो जो नास्तिक और आस्तिक की परिभाषा है, उसमें एक छोटा सा प्रसंग आता है कि एक गांव में दो व्यक्ति थे, एक नास्तिक और एक आस्तिक। नास्तिक जो था वो सबको कहे कि भगवान कुछ नहीं होता, बेकार है, कुछ नहीं होता, बेकार है, मत पूजा करो। जो आस्तिक था वो सबसे कहता भगवान है, पूजा करो, भगवान है, पूजा करो, भगवान है, पूजा करो। गांव वाले परेशान, अरे यार करें या नहीं करें, क्लियर करो, हमें क्यों कंफ्यूज करते हो? हम मंदिर जाते हैं, भगवान को लोटा लेकर जल चढ़ाने, दूसरा मिलता है, नहीं नहीं भगवान जैसा कुछ नहीं होता, छोड़ो। हम कहते हैं चलो छोड़ देते हैं, छोड़ के घर आते हैं, भगवान को मानने वाला जाता है, आज मंदिर नहीं गए क्या? अरे यार तुम क्लियर कर लो जाना है या नहीं जाना। ऐसे ही एक संगोष्ठी रखी गई कि आज इन दोनों से पूछ लो यार कि भगवान है या नहीं है। दोनों को बिठाया गया, बोले बताओ भाई, तुम दोनों को समय देते हैं। जो नास्तिक है वो अपने सारे विचार निकाल दे कि भगवान क्यों नहीं है, और फिर आस्तिक अपने सारे विचार निकाल दे कि भगवान क्यों है। फिर निर्णय हो जाएगा, तुम दोनों में से या तो कोई नास्तिक बन जाएगा या आस्तिक बन जाएगा, बात कर। बोले ठीक है। सभा चलती गई, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, सभा खत्म ही नहीं हो। 5 दिन बाद सभा खत्म हुई। जो नास्तिक था उसने कहा कि मुझसे गलती हो गई, ईश्वर है। और जो आस्तिक था उसने कहा मुझसे गलती हो गई, ईश्वर नहीं है। गांव वालों ने कहा ये लो, समस्या वही थी भाई। तो जो नास्तिक और आस्तिक के हमारे विचार हैं कि भगवान है या नहीं है, ये पूरे जीवन भर ऐसे ही चलते रहते हैं, है या नहीं है या नहीं है या नहीं। इनको जोड़ने के लिए स्तुति कीजिए हनुमान की। और हनुमान कौन है? साक्षात महादेव के अवतार है। हनुमान साक्षात महादेव के अवतार है। तो जब भी आप किसी हनुमान मंदिर में जाते हैं ना,
आप साक्षात महादेव के ही पास गए हैं। और जब आप महादेव के पास जा रहे हैं तो समझ लीजिए आप सभी देवताओं के पास जाकर आ गए हैं। अब जरूरत नहीं है किसी के पास जाने की। हो गया। कहते हैं ना, सेशन कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट, इनके ऊपर कोई नहीं है। फिर ये महादेव। तो नास्तिक और आस्तिक के जो विचार आपके मन में आए, कुछ मत करना। जो आपके आराध्य हैं, जो आपके गुरु हैं, जिन ईश्वर की आपको निष्ठा है, केवल उनका नाम ले लीजिएगा और कहिएगा ये विचार भी तुझे समर्पित, तेरा तुझको अर्पण, मेरा कुछ नहीं। ले ले, ये भी ले ले। अच्छा है तो तेरा, बुरा है तो तेरा। मैं इतना बड़ा नहीं हूं, मैं इतना बड़ा नहीं हूं जो ये कह सकूं कि अच्छा तो मेरा, नहीं, अच्छा तेरा नहीं, अच्छा मेरा नहीं। अच्छा है तो उसका, बुरा है तो उसका। 1 मिनट का समय चाहूंगा। अगर मैं एक शब्द में कहूं तो आज मेरी इस कथा में साक्षात महादेव बता रहे हैं। मां के चरणों में दंडवत प्रणाम। इनके बारे में, वैसे तो मैं बहुत छोटा हूं कि मैं कुछ कहूं इनके बारे में, बट मैं गलती कर रहा हूं आपकी व्याख्या करने की। ये मां पुष्पा हैं, किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर शिव कथा हो रही है और मां यहां बैठी है तो मुझे नहीं पता ये मेरा सौभाग्य है या आपका सौभाग्य है, लेकिन ये सौभाग्य तो है, ये सौभाग्य था, क्योंकि ये संयोग अनूठा है। अब समझ में आया वो ठंडक किसके लिए हुई थी? साक्षात मां के लिए। मां का बड़ा जुड़ाव रहा है मुझसे भी, और मैं कहूं कि जो मेरा जो ज्ञान है पुस्तकों का कम है और आपके आशीर्वादों का ज्यादा। तो मैं आप सभी को ये कहूंगा कि और कुछ नहीं, मां का आशीर्वाद लेके जरूर जाइएगा। ये सबसे मेरी प्रार्थना है। चलिए, एक प्रश्न आता है कि हम भगवान को कैसे समझें? आखिर हम शिव को समझे कैसे? कौन है ये शिव? कैसे दिखते होंगे? कहां रहते हैं? हमने कथा के प्रथम दिवस में भी इस पर चर्चा की थी कि भगवान शिव ने सृष्टि का निर्माण किया, कैलाश को केंद्र बनाया, कैलाश को केंद्र बनाकर अपने 7 अलग अलग शिष्यों को योग और ध्यान की शिक्षा दी और उन्हें 7 अलग अलग दिशाओं में भेज दिया। कैलाश धरती का केंद्र बना, जिसको ग्रंथों के अंदर स्वर्ग कहा गया है। वही स्वर्ग है, और स्वर्ग में निवास करने की अनुमति केवल महादेव को है और किसी को नहीं है। केवल वही है जो स्वर्ग में रह सकते हैं, क्योंकि उनका घर ही स्वर्ग कहलाता है, और किसी का घर स्वर्ग नहीं कहलाता। वो साक्षात महादेव है जो स्वर्ग के मालिक है। कहते हैं भगवान शिव ने या भगवान ब्रह्म ने सबसे पहले जब जगत की रचना की तो यहाँ पर ईश्वर और माया 2 अलग अलग ऊर्जाओं को पैदा किया। ईश्वर मतलब पॉजिटिव, सकारात्मक, माया मतलब नेगेटिव, नकारात्मक। ये जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते हैं तो जगत बनता है। हमें क्या करना है? शंकराचार्य जी कहते हैं इस माया का तो कर दो निराकरण, माया का निराकरण कर दो। कई लोग कहते हैं माया क्या है? माया की व्याख्या करता हूं। मान लीजिए ये है, क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये कुछ अंगूठे बने हुए हैं और वो इस तरीके से है, यही दिख रहा है।
मैं इस पर लिख दूं कि ये भारत का संविधान है, तो फिर पूछूं ये क्या है, तो आप क्या कहेंगे? ये भारत का संविधान है। जबकि वास्तव में तो ये है ही नहीं संविधान। माया का मतलब यही है, जो नहीं है उसको प्रकट करना। जैसे मेरी इच्छाएं जो है नहीं, लेकिन मैं उन्हें पैदा करता रहता हूं। ये माया, और माया गलत नहीं है, माया मुझे सत्य तक पहुंचाती है। जब माया का निराकरण होगा तो मैं ईश्वर को पहचानूंगा, और जब ईश्वर को पहचानूंगा तो मैं महादेव तक पहुंचूंगा, और जिस दिन मैं महादेव तक पहुंच गया तब मैं कह सकता हूं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये ब्रह्म सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, बदल जाएगी, गायब हो जाएगी, खराब हो जाएगी, मिथ्या है, सत्य नहीं है। ब्रह्म, केवल ब्रह्म सत्यम, और कुछ भी यहां सत्य नहीं है। एक प्रश्न और था, मैं कोशिश करूंगा 2 दिन जो भी प्रश्न आए आप सभी के अधिकतम प्रश्नों का आज हम समाधान कर दें, ताकि किसी को ये ना लगे कि मेरे प्रश्न का तो जवाब ही नहीं आया। प्रश्न ये था कि हम मंदिर जाते हैं, शिवालय जाते हैं, ईश्वर की स्तुति कैसे करें? जल कैसे चढ़ाएं? जल में शहद डालें क्या, दूध डालें क्या, दही डालें क्या, छाछ डालें क्या, बिल्व पत्र लेके जाएं क्या, आंकड़े के फूल लेके जाएं क्या, गाजर चढ़ाएं क्या चढ़ाएं? शिव पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म पुराण, नारद पुराण, सभी में एक ही बात कही गई है कि जब भी शिवलिंग पे जाओ, शिवालय में जाओ, तो एक चीज जरूर चढ़ा देना। क्या? अपना अहम, बस, और कुछ मत चढ़ाना। अपना अहम कि मैं हूं, ये चढ़ा देना। भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए। हम कहते हैं ना, मैंने मंदिर में 100 रुपए चढ़ाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो। ऐसे बोलो, भगवान ने तुम्हें 100 रुपए चढ़ाने लायक बनाया, तब चढ़ाए। ऐसे नहीं चढ़ते। एक बार किसी ने मुझे कहा कि गुरुजी, ये जो आपका खाटू श्याम जी का मंदिर है, या तो बड़े बड़े सेठ जाते हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसे मत बोलो, ऐसे बोलो कि यहाँ जो जाते हैं वो सेठ बन जाते हैं। जिसमें आस्था है वो सेठ बनता है, और जो मांगने जाता है वो सेठ नहीं बन सकता। सेठ कभी मांगता नहीं है, सेठ तो देकर आता है। सेठ जब मंदिर जाता है ना, तो भगवान को भी कुछ देकर आता है। क्या देकर आता है? धन्यवाद कि हे ईश्वर, आपने मुझे मानव बनाया, धन्यवाद। 2 वक्त की रोटी मिल रही है, धन्यवाद। मैं सोच पा रहा हूं, मैं बोल पा रहा हूं, मैं खा पा रहा हूं, जो खाता हूं वो हजम कर पा रहा हूं, अच्छी नींद आ रही है, धन्यवाद। असली भक्त वो है जो भगवान को भी ऋणी बना दे कि लो मैं तुम्हें देके जाता हूं, तुमने मुझे दिया, लो मैं तुम्हें वापस देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और फिर भगवान आपको देता है। और अगर कद्र नहीं है भगवान के दिए हुए की, तो भूल जाना, अब वो आपको नहीं देगा, अब वो आपको नहीं देगा। जैसा आपने एक बार कहा था कि ईश्वर ने जो हमें दिया है उस पर हमें घमंड करना चाहिए कि ईश्वर ने मुझे चुना, बहुत बड़ी बात। करोड़ों अरबों की जनसंख्या में उन्होंने मुझे चुना कि मैं मंदिर में 100 रुपए चढ़ा सकूं, मुझे चुना, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जब पूजा करने जाएं तो कुछ मत करना। भगवान शिव तो इतने भोले हैं, इतने भोले, इतने भोले, इतने भोले। पानी भी अगर नहीं हो तो केवल बैठकर नाम ले लेना, ओम नमः शिवाय, बस बहुत है।
पात्र भी नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, केवल नाम ले लेना ओम नमः शिवाय, लेकिन वो भावनाएं सुंदर होनी चाहिए, दिखावे की नहीं होनी चाहिए। कभी जब आप मंदिर जाते हैं तो जो मंदिर का लोटा होता है, कभी गंदे लोटे में पानी चढ़ाया है आपने? किस किसने गंदे लोटे में पानी चढ़ाया बताइए, हाथ ऊपर कीजिए जिसने गंदे लोटे में पानी चढ़ाया हो। किसी ने नहीं चढ़ाया, क्यों? बोले साहब, जब हम शिव को जल अर्पित करते हैं तो पात्र को साफ होना चाहिए। बिल्कुल, जब आप भगवान की आराधना करें ना तो इस शरीर रूपी पात्र को भी साफ रखना, गंदा मत रखना इसको। और जब आपका शरीर, आपके विचार साफ होंगे तब आप चढ़ाना अपनी भक्ति का जल, अपने आंसुओं का जल, उदारता का जल, धन्यवाद देते हुए जो आंसू आते हैं आंखों में उसका जल। फिर परिणाम देखिएगा, फिर परिणाम देखिएगा। घर पे जो बच्चे दिन भर मांगते रहते हैं ना, ये ला दो, ये ला दो, ये ला दो, ये ला दो, एक टाइम बाद घर वाले सुनना ही बंद कर देते हैं, इसकी मत सुनो यार, दिन भर मांगता रहता है। और जो बच्चा संतुष्ट रहता है, घर वाले उसके लिए अपने आप लेकर आते हैं, अच्छी अच्छी चीजें लेकर आते हैं। मानो ईश्वर को दो, भक्ति दो, प्रेम दो, फिर देखिएगा ईश्वर आपको क्या देता है। ईश्वर तोलता नहीं है देते वक्त, वो गिनता नहीं है देते वक्त, वो सिर्फ देता है, वो सिर्फ देता है, क्योंकि वो महादेव है, वो साक्षात ईश्वर है। वो गिनेंगे नहीं, उन्हें गिनती नहीं आती है, वो गिनती में कमजोर है। गणित तो हमें आती है, ईश्वर को गणित नहीं आती। तो हमेशा जब मांगे आप ईश्वर से तो गिनकर मत मांगिएगा, क्योंकि उसे गिनती नहीं आती, वो गिनती में कमजोर है। भक्ति मार्ग जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, भक्ति मार्ग पर जब भी आप चलें, भक्ति मार्ग पर जब भी आप जाएं, भक्ति मार्ग, अभी तो मेरी बहुत बड़ी एक मैंने देखा कि ऐसी परिस्थितियां आ गई है कि भगवान महादेव को मैंने तांत्रिक समझ लिया है। कैसे? नौकरी नहीं लग रही, जल के अंदर शहद डालिए, शिवजी पर चढ़ाइए, नौकरी लग जाएगी, धन्यवाद। शादी नहीं हो रही है, शिवलिंग पर जाइए, जल लीजिए, दूध लीजिए, दही लीजिए, छाछ लीजिए, चढ़ाइए, 6 महीने में शादी हो जाएगी, धन्यवाद। नहीं, मेरा महादेव ऐसा नहीं है। मेरा महादेव एक परचूनी वाले की जैसे है, वो सारा कच्चा माल अपने पास रखता है, आप ले जाओ, ले जाओ। बनाना आपको आता है तो बन जाएगा, वरना वो आटा घर में रखा रखा खराब हो जाता है। जिसको रोटी बनानी आती है वही आटे की रोटी बना सकता है, वरना वो आटा क्या है समझ में ही नहीं आएगा। महादेव कोई तांत्रिक नहीं है, महादेव कोई तंत्र मंत्र का देवता नहीं है, महादेव भक्ति का देवता है, श्रद्धा का भगवान है। उसे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई विधि नहीं है, कोई विद्या नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई दिन सुनिश्चित नहीं है। आप 7 दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, कोई दिन सुनिश्चित नहीं है, उसका रोज चढ़ाओ, 24 घंटे चढ़ाओ, उसे कुछ भी नहीं चाहिए। जब मर्जी मंदिर जाओ, जब मर्जी मत जाओ, लेकिन रोज उसको याद जरूर करें। नारद पुराण में एक वर्णन आता है कि एक बार भगवान नारद को ये घमंड हो गया कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूं। बोले क्यों? क्योंकि मैं दिन भर करता हूं नारायण नारायण। भगवान शिव को पता चला, बोले अच्छा ठीक है। पहुंचे रूप बदलकर, पहुंचे नारद भगवान के पास, बोले क्या हुआ? बोले मुझे बड़ा घमंड है, मुझे बड़ा अभिमान है कि मैं भगवान नारायण का सबसे बड़ा भक्त हूं। बोले ठीक है। उसी गांव में एक लकड़हारा रहता था, छोटा मोटा काम करता था। कहते हैं भगवान नारायण ने घोषणा की कि मेरा सबसे बड़ा भक्त ये लकड़हारा है।
नारद जी नाराज हो गए, बोले कैसे, ये सबसे बड़ा भक्त कैसे हो गया, ये छोटा सा 2 कौड़ी का लकड़हारा ये भगवान का सबसे बड़ा भक्त, असंभव। कहते हैं भगवान शिव ने उनकी परीक्षा ली। भगवान शिव ने नारद जी की परीक्षा ली। भगवान शिव ने कहा नारद जी आओ अपन बैठते हैं। बोले ठीक है चलिए। बोले इस लकड़हारे का जीवन देखना, लकड़हारा दिन भर अपना काम करता रहता है, 2 मिनट मिलती है तो कहता है हे प्रभु नारायण, हे प्रभु नारायण। 2 मिनट, कभी 3 मिनट, कभी 5 मिनट, बस हे प्रभु नारायण, हे प्रभु नारायण। नारद जी ने कहा देख लो, कोई दिन में कुल मिला के 1 घंटा इसने नारायण नारायण किया होगा और ये क्या कहता है मैं सबसे बड़ा भक्त, हो ही नहीं सकता। भगवान ने कहा यही तो परीक्षा है। नारद जी को एक काम दिया गया। नारद जी को कहा नारद जी एक काम करना, अपने सर पर ये 100 किलो की लकड़ी रखो और इसको लेके जाओ पहाड़ पर और वापस पहाड़ से आओ। नारद जी ने कहा ये कौन सी बड़ी बात, अभी गए और अभी आए। नारद जी गए और आ गए। शिव जी ने कहा वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। पूरा दिन निकल गया। फिर पूछा नारद जी से कि नारद जी आज दिन में आपने कितनी बार नारायण का नाम लिया। नारद जी ने कहा आज तो काम ज्यादा था, आज नारायण का नाम याद नहीं आया। शिव जी ने कहा इसलिए ये लकड़हारा भी इतनी ही मेहनत करता है जितनी आप कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भी समय निकालता है। भले एक ही बार ये कहे हे प्रभु नारायण, हे प्रभु नारायण, एक ही मिनट निकाले, लेकिन ये बोलता है, ये मुझे याद रखता है। लेकिन आपने क्या किया, काम के अंदर बिजी हो गए, मुझे भूल गए और क्या कहते हो कि आप सबसे बड़े भक्त हो। नहीं, मेरा भक्त वो है जो हमेशा मुझे याद रखता है, याद करता नहीं है, वो याद ही रखता है। याद करना और याद रखना दोनों में फर्क है। याद करने का मतलब है ये एक तरह की गतिविधि है, एक्टिविटी है, मैं करूंगा। और याद रखने का मतलब है कि उसको याद करने की जरूरत नहीं है, उसको यहां बिठा रखा है अंदर, जरूरत नहीं है उसे याद करने की, उसे रख रखा है, बहुत है। चलिए, कुछ विशिष्ट व्यक्ति यहां पधारे हैं ये बाबा के दरबार में, तो मैं आप सभी को बाबा की तरफ से सम्मानित करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं मेरी माँ को बुलाऊंगा। पुष्पा माँ, आप पधारिए। आप बैठे बैठे देखते हैं। ललित सिंह सांचोरा जी जो कि अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल जयपुर के। सांचोरा जी बहुत बहुत साधुवाद, आपको पधारिए। सांचोरा जी आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सांचोरा जी व्यापार मंडल के अंदर बहुत ही